हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्वत और चोटी। आप सबको पता होगा ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। माउंट गाउडिन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 8,611 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? तो आपको मेघालय में देखने को मिलता है ये तीन पत्थर, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको कंचनजंगा किस जगह देखने को मिलता है? तो आप इसे याद रखिएगा, सिक्किम में आपका कंचनजंगा पड़ता है। गुरु शिखर के अबुर्दा पर्वत का शिखर आरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सालोटोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर है? तब भारत पाकिस्तान सीमा पर आपको देखने को मिलता है सालोतोरो कांगरी चोटी, आप इसे याद रखिएगा। कामेट, नामचा, बरवा, गुडला, मधानता निम्न में किसके नाम है? तो ये आपके हिमालय के पर्वत चोटियों के नाम है, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ये कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका कथन गलत है, ये आपको कर्नाटक में देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है अरवाली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको महाराष्ट्र से राज्य होकर नहीं गुजरती है, आपका हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से आपके अरवाली पर्वतमाला नहीं गुजरती है, आप इसे याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर किस क्षेत्र का नाम बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालाबार क्षेत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी के आधिकारिक तौर पर कितनी ऊंचाई घोषित की गई है? तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2020 में ही आयोजित कराई गई है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल हो जाता है। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय, हिमानी और शिवालिक। अगला सवाल कह रहा है आपका हिंदू कोश पर्वत की सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर हिंदू कोशी की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है, तो मध्य हिमालय का एक भाग है धौलाधार पर्वतमाला, सी राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ डैश पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, आप इसे याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन K2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में इनमें से कौन से पहाड़ी की चोटी के नाम डोडो बेटा है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का नाम है आपको डोडो बेटा। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो विंध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है हिमालयन वीव किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर क्या मिलते हैं? तो नीलगिरी आपको देखने को मिलता है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में नीलगिरी देखने को मिलता है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? तो आप सबको पता होगा तिब्बत में आपका कैलाश पर्वत देखने को मिलता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के बाम भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवलिंग के नाम से जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी आर्मों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका राइट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में किस पहाड़ी का ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी को ही जाना जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से, ये भी आपको याद रखिएगा। निम्न में कौन से पहाड़ी पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी आपके पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है, आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका डोडा बेटा, आपका ये UPPCS में सवाल पूछा सवाल है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है आपका
रायसीना हिल कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर आपको देखने को मिलता है रायसीना हिल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे बड़े आकर्षण केंद्रों में से एक है। कभी कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, तो आपका उत्तरी पहाड़ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो आपके असम का एक हिस्सा माना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग पहाड़ी हिमालय है, जिसे भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए शिवालिक रेंज। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से भी जाना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला को ही सबसे ऊंचे पर्वत के गुरु शिखर से नाम से हम जानते हैं। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी हमने पढ़ा गुरु शिखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है निम्न में किस राज्य में गुरु शिखर चोटी है? तो आप सबको पता होगा राजस्थान में देखने को मिलता है अरावली पहाड़। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा भी था नीला पर्वत के नाम से हम नीलगिरी पहाड़ियों को जानते हैं। शिवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन 120 कह रहा है टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची में देखने को मिलता है। अगला सवाल है उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं उत्तर पूर्व के पहाड़ियों को। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो आप इसे याद रखिएगा, हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के लगभग के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29,000। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य पर्वतों के रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू कुश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो आप सबको पता होगा नेपाल में सबसे ज़्यादा कवर माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में देखने को मिलता है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली आपका सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है भारत का। गुरु शिखर क्या है? तो अभी हमने पढ़ा अरावली रेंज का सबसे ऊंची चोटी को हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। चलिए आप चलते हैं अगले सवाल पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसे आप याद रखिएगा अनाईमुडी शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्न में कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपके हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? इस क्वेश्चन को आप VVI टिक आउट कर लीजिए, या आपके मैक्सिमम एग्जाम में आपका ये पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा K2 आप सबको पता होगा। सी राइट आंसर होगा। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तब विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत के नाम से जानते हैं माउंट कंचनजंगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल हिमालय पर्वतमाला का वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के रूप में जाना जाता है। तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपका ए राइट आंसर होगा। ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। आप अपने भाई को आप सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।